मध्य प्रदेश के उपचुनाव में विजयपुर से कांग्रेस को मिली जीत पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। ढोल नगाड़े आतिशबाजी का नजारा देखने को मिला। मुकेश नायक ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में ये पहली जीत की शुरुआत है। आने वाले दिनों में कांग्रेस ये जीत का सिलसिला बरकरार रखेगी। दल बदलुओं के लिए कड़ा संदेश है, जनता इसका जवाब देगी। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने 7,228 वोट से जीत हासिल की है। कांग्रेस के कांग्रेस बदलने को बहुत बधाई वाले लोग सारा श्रेय जीतू पटवारी को जाता है। जीतू पटवारी को मेहनत अच्छे ढंग से अपने चुनाव को लूटने से बचाए, उसके कारण चुनाव कांग्रेस के उसके कारण घर बैठेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदेश की जनता को बीजेपी के हारने से फायदा सब लिखने को लेकर किस प्रकार से जो है रोकनी गई थी अभी प्रदेश की इतनी में पूरे देश में चुनाव परिणाम आ गए हैं और इनकी 5 राउंड की गिनती भी दिल्ली में पूरी नहीं हुई। अब पिछले बार 5 राउंड में 25,000 का अंतर था, इस बार 4,000 का अंतर। इतनी का चुनाव फंसा हुआ है। कभी नहीं ये दल बदलुओं के खिलाफ और निरंकुश और स्वेच्छाचारी सरकार के खिलाफ एक बड़ा गंभीर संदेश है इस चुनाव में। इस चुनाव में बीजेपी के हारने से पूरे प्रदेश में जनता को फायदा होगा। विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है और ये गंभीर संदेश विजयपुर में जनता ने दिया है। मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार मानता हूँ विजयपुर की जनता का, जिन्होंने कृपापूर्वक लोकतंत्र को बचाने का काम किया है। मैं जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो अविराम अनथक परिश्रम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, उनका भी मैं अत्यंत हृदय से आभार मानता हूँ। देखिए, मंत्री जी को शिकस्त दी है वन मंत्री। हाँ, यहाँ अच्छी खासी प्रतिष्ठा थी। 6 बार कांग्रेस उनको टिकट देके विधायक बनाया, लेकिन वो फायदा और नुकसान का लेखा जोखा बना के बीजेपी में चले गए, मंत्री बन गए। बेचारे 4 ही महीने रह पाए तो जनता ने उनको धराशाही कर दिया। थैंक यू सर। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों हुए उपचुनाव में आज परिणाम सामने आए हैं, जिसमें बुधनी और विजयपुर दोनों जगहों पर देखा जाता था कि कांग्रेस और बीजेपी में घमासान मची हुई थी। इसी घमासान का परिणाम आज सामने आए, जहां पर विजयपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल करी है और वहीं पर बुधनी में जो है लगातार रमाकांत भार्गव जो कि भाजपा से थे वो लगातार आगे चल रहे हैं। तो देखा जाए तो आज बीजेपी और कांग्रेस में दोनों जगह खुशियां भी हैं और दोनों जगह गम भी है, क्योंकि एक सीट जीती है कांग्रेस ने और दूसरी तरफ बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है। इसी चुनावों को लेकर देखा जाता था, पिछले दिनों काफ़ी घमासान भी मचा हुआ था कि विजयपुर में जहाँ पर छुटपुट घटनाएँ भी हुई थी, हिंसाएँ भी हुई थी, सभी चीज़ें हुई थी। इसी बात को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने आरोप प्रत्यारोप भी लगाए थे एक दूसरे पे। इन्हीं आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म होने के बाद जब आज परिणाम आए हैं तो उसमें विजयपुर में कांग्रेस ने जीत हासिल करी है और जो वन मंत्री रामनिवास रावत जो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है। और दूसरी ओर देखा जाए तो बुधनी में रमाकांत भार्गव जी जो वरदहस्त माना जाता है इन्हें शिवराज सिंह जी का, क्योंकि उनकी ये सीट काफ़ी लगातार जीतते आ रहे थे और उन्होंने यहाँ पर काफ़ी विकास कार्य भी किए हैं। इसी विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शायद बीजेपी जीत की ओर अग्रसर होती जा रही है। अब कुछ ही देर में उसके परिणाम सामने आएंगे। दूसरी ओर देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें महायुति अखाड़ा पूर्ण बहुमत से भी आगे बढ़ चुका है और इस जीत को देखकर देखा जाए तो बीजेपी के नेतागण बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये सच्चाई की जीत हुई है, इंसानियत की जीत हुई है और जनता ने यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को देखते हुए भाजपा को आशीर्वाद दिया है और इसी आशीर्वाद को एक बम्पर जीत के रूप में आगे देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन आरती के साथ राहुल अग्रवाल, अश्वमेघ न्यूज़, भोपाल।